वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे स्टैटिस्टिक्स के सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि दिया गया डाटा हमारा ग्रुप में हो सकता है या अनग्रुप में हो सकता है। अनग्रुप डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर उससे मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दिवाली का पटाखा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में जो मीन मीडियन मोड को आप सीखेंगे वो 7, 8 और 9 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी रेलवे वगैरह में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। चलिए जानते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से। आज हम लोग जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली किसी भी डाटा के बीच का एवरेज निकालने के तरीका या सिस्टम जो होंगे जो कि इसको मेज़र करते हैं हम लोग 3 तरीका से। ये 3 तरीका है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मतलब कि वही एवरेज में जो हम डाटा का कैलकुलेशन करते हैं जो बीच का होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है और वो उसी को जब हम लोग ग्रुप डाटा में मीन निकालते हैं तो ग्रुप डाटा में एवरेज का जो रिज़ल्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेट, तो उसको मीन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो चलिए जानते हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मोड को डिटेल से। कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं, कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं या मोड फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारा ये एक अनग्रुप्ड डाटा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरे 13 अलग अलग डाटा हैं। ये अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड का मतलब जिसका ग्रुप नहीं है। अगर इसको ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप डाटा ऐसा होगा जैसे कि 4 to 5, 4 से 5 के बीच में कितने डाटा हैं, क्योंकि 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है 5, लेकिन कितने डाटा है ये 4 to 5 के बीच में, वो होते हैं ग्रुप। तो एक डिस्टेंस पे नहीं होता है, ग्रुप में कुछ बढ़ा के भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से 10 के बीच में रखते हैं। 4 से 10 का मतलब 4 5 6 7 8 9, ये इतने सारे डाटा इस ग्रुप में रख सकते हैं। तो यानी कि 4 भी है तो 4 1 2 दो जगह है, 5 भी है तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 से 10 के बीच में इस ग्रुप में जितने डाटाज हैं, यानी जितने फ्रीक्वेंटली डाटा आए हैं वो होते हैं 6, क्योंकि यहाँ तो 9 नहीं है। तो ये ग्रुप्ड डाटा की बात होती है। अभी हम पहले अनग्रुप्ड को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं, तब फिर ग्रुप डाटा जो कि क्लास 10th में है। ग्रुप डाटा का मीन निकालने का प्रोसेस को क्लास 10th में सीखना है। तो जैसा कि पिछला क्लास में आपने जाना होगा कि एवरेज का कैसे सॉल्यूशन निकालना है। एवरेज को निकालने के लिए जितने भी डाटा दिए हुए हैं, जो भी गिवन डाटा हैं जिसको ऑब्जर्वेशन बताते हैं, तो सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन, इस सारे के सम करेंगे और ये जितने काउंट करने पे कितने काउंट हुए हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली ये कितने नंबर हैं, तो नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन से डिवाइड देंगे तो हमारा एवरेज आता है। इसी को हम लोग मीन बोलते हैं। तो आखिर एवरेज को मीन क्यों बोला गया, ये डिफरेंसेस सिर्फ यहाँ ये है कि जब हम एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन में डाटा के फ्रीक्वेंट, जैसे यहाँ 8 है 8 है 8 है, यहाँ 3 बार फ्रीक्वेंसी है और भी कुछ है जैसे 4 है 4 है, फ्रीक्वेंटली है। तो इस तरह फ्रीक्वेंटली जब डाटा होते हैं तो इसको हम लोग अनग्रुप में ना बना के ग्रुप डाटा में बनाते हैं। तो जब ग्रुप डाटा में एवरेज को काउंट करना है तो मीन नाम दिया गया, यानी कि मीन एवरेज ही हो रहा है लेकिन ग्रुप डाटा के तरीका से, वो अभी हम बताते हैं, आगे देखेंगे वो कैसे बनता है मीन का ग्रुप डाटा के हिसाब से। तो अनग्रुप डाटा में ये यहाँ पे हमारे सारे डाटा को ऐड करना है। इट मीन्स 10 + 8 + 12 + 14, और ये सारे जो है इसको ऐड करते 8 तक ऐड करेंगे। और ये सारे डाटा कितने हैं जो अभी काउंट किए थे 1 2 3 4 से लेके ये 13 डाटाज हैं। तो इसको जब ऐड किए ये सारे तो ये हमारे आते हैं 113, और इसको जब 13 से डिवाइड करते हैं तो यही हमारा रिज़ल्ट एवरेज होगा, यानी कि मीन।
मीन को एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मीन इक्वल टू 113 डिवाइडेड 13 का जो रिजल्ट आता है 8.69, यानी कि इन सारे डाटा का ठीक बीच का कुछ पोर्शन जो सबसे कम मिनिमम 4 है और मैक्सिमम जो देखें वो 16 है। तो 4 और 16 के बीच में जो एवरेज मोटा मोटी इस छोटे और बड़े के बीच में जो मीन आते हैं वो 8.6 आए। दिस इज़ अनग्रुप्ड डाटा। अगर इसको ग्रुप डाटा में बनाना पड़े तो कैसे, वो देखते हैं। तो अभी जो हमने मीन निकाला था जो कि अनग्रुप्ड डाटा स्टाइल से था, जिसमें कि मीन निकालने में इन सारे का सम करना पड़ा था, तो उसमें एक लंबा प्रोसेस था। उसको छोटा शॉर्ट करने के लिए हम लोग ग्रुप डाटा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं मीन को। वो कैसे, जैसे कि काम तो वही रहेगा कि ऊपर में सारे सम को ऐड करना होगा जो भी गिवन ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि 10 एक बार ऐड कर रहे हैं, 8 यहाँ पे एक बार यहाँ है, एक यहाँ है और फिर यहाँ है। 8 को 3 बार मल्टीपल करने से जो रिजल्ट आएंगे 8 मल्टीपल 3 दिस इज़ 24। क्यों, क्योंकि 8 8 16 फिर प्लस 8 24। तो 8 को 3 बार ऐड करना है, मतलब 8 को 3 बार मल्टीपल करना, एक ही बात हुआ। तो जब हम ग्रुप डाटा बनाते हैं तो जो फ्रीक्वेंटली जो डाटा बार बार आते हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा छोटा शॉर्टकट हो जाता है। क्योंकि हमको यहाँ पे 4 जो है, 4 यहाँ पे क्या करना है, 2 बार ऐड करना होगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 टाइम्स 4 को ऐड करना, 4 और 4 8 होते हैं। तो यहाँ हम लोग अलग अलग जब ऐड करते हैं तो अलग अलग करना पड़ रहा है। तो इसको एक टेबल में लिख लिए कि 4 को 2 बार ऐड करना है, मीन्स 4 मल्टीपल 2, तो 4 मल्टीपल 2। तो इस नंबर सिस्टम को एक्स आई से इंडिकेट करते हैं ऑब्जर्वेशन। और ये जो 4 जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, या 5 या 6 या 8, 8 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 8 है, मतलब 8 को 3 बार ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखे थे इस जगह जब भी सम करने गए हैं तो वहाँ पे 8 8 8 यहाँ ऐसे करके 3 बार 8 ऐड हुआ है पिछला सॉल्यूशन में। तो उसी चीज़ को एक जगह डाटा में 8 + 3 करके लिखे, तो 8 को 3 बार प्लस करेंगे 24, यानी 8 3 जा 24। तो एक्स और फ्रीक्वेंटली जो डाटा आ रहे हैं उसको हम लोग एक चार्ट तैयार कर लिए। तो हमने क्या किया, ऊपर में ये जो डाटा है ऐड करने के लिए इसमें फ्रीक्वेंटली जो नंबर्स आते हैं वो, जैसे कि 4 + 4, इस 4 + 4 को हमने क्या किया, 4 मल्टीपल 2 और बाकी डाटा ऐड कर लिए। जैसे 8 8 3 टाइम्स है, 8 मल्टीपल 3, इसके अलावा जो एक बार हैं 10 प्लस वगैरह जो रहे होंगे, वैसे ये सब सिस्टम बता रहे हैं, समझनी है। जब एक बार समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान लगेगा। तो सिस्टम हमें क्या करना था, मीन जो निकालना है, मीन निकालने के लिए ऊपर में हमें सम करना था और नीचे में जो फ्रीक्वेंसी जितने डाटा के नंबर्स हैं इसको नंबर ही लिख लेते हैं शॉर्ट में। ये जो नंबर हैं जो कि फ्रीक्वेंटली कितने बार आते हैं उसी से काउंट हो जाता है, एक बार हैं कि 2 बार हैं उससे भी काउंट हो जाएगा। तो सारे को सम करेंगे ऊपर और फ्रीक्वेंटली जो नंबर है वो नीचे। दिस इज़ द प्रोसेस टू सॉल्व मीन। तो यही काम करना है। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ का जब सम करते हैं तो सम का सिंबॉलिक फॉर्म होता है सिग्मा। सिग्मा सम का सिंबॉलिक फॉर्म है, यानी कि हम जब यहाँ पे अगर ऊपर में लिखना चाहते हैं कि हमें सम करना है डाटा और फ्रीक्वेंटली के सम को, यानी कि सिग्मा हमें सम करना है फ्रीक्वेंसी और डाटा, ये आई है ये आई है, इस दोनों के मल्टीपल को सम करना है, तो ये सिग्मा से। यानी कि नीचे जो है हम क्या रखते हैं, सिर्फ काउंटिंग ऑफ द नंबर, यानी डाटा कितने बार है, यानी कि उसको सम करना है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कितने डाटा है उसको देखें। जैसे हमारे अभी काउंट किए थे तो नीचे कितना आया था, 13 आया था। तो 13 कैसे आया था, सारे डाटा को सम करने से। तो सारे डाटा को कर लिए सम, 42 बार है, 51 बार है, 62 बार है, इन सारे को सम कर लिए जो कि आया 13।
तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, दिस इज द सिग्मा, द सिंबॉलिक ऑफ समेशन, दिस इज सिग्मा। तो इस सिग्मा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, आई से करते हैं तो जो नंबर आए वो फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट किए और ये सारे को जब सम किए यानी सिग्मा इक्वल टू 13 आए। वही चीज़ ये जो कॉलम चार्ट है ये हमारा एफ और एक्स का मल्टीपल है फ्रीक्वेंसी और नंबर्स के, जिसको हमने इसमें प्रोडक्ट करके लिख रखा है और इन सारे को ऐड करना है, सबको ऐड करते चले जाना है। तो ऐड करके अभी हम लोग जो सॉल्व किए थे पिछला, ऊपर में क्या आया था 113, यही आया था, यानी कि इन सारे को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 113 आएगा। तो ये सारे जो जोड़ रहे हैं वो सिंबॉलिक, मैथ में सिंबॉलिक तरीका से क्या है, दिस इज द सिग्मा एफ और एक्स, एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल और इस मल्टीपल का ये समेशन है, दिस इज सिग्मा इक्वल टू 113 आया था, यही है। तो इस तरह ग्रुप डाटा को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो इसको यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड के लिए नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो यहाँ सम करते हैं सारे फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी एफ आई होते हैं, ऊपर सिग्मा है, क्या है सबको सम करना है गिवन डाटा का ऑब्जर्वेशन को, तो ये हमारा कुछ फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जर्वेशन है, तो इसको एफ आई और एक्स आई का सम करके दिए थे, तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखते हैं। इसका रिजल्ट हमारा क्या आया 113, इस सारे को सम करने से 113 आया था, 113 आया था। और ये डाटा कितने हैं टोटल 13 है, और फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट में भी तैयार करेंगे तो भी वही आएगा, 4 2 बार है, 5 1 बार है, 6 2 बार है, 8 3 बार है, इस तरह से करके, और इन सारे का सम 13। फिर वही आएगा हमारा मीन का रिजल्ट इक्वल टू क्या आएगा, इसको जब काटेंगे जो पिछला रिजल्ट आया था दिस इज 8.69, हमारे मीन फाइंड करने के तरीके। तो नेक्स्ट जो है मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन मीन्स होता है मिडिल, तो इस सारे डाटा के ठीक मिडिल में बीच में कौन से डाटा होंगे यही हमारा मीडियन होता है। तो हमारे ये जो भी गिवन डाटा होंगे ये दो तरह से हो सकते हैं, दो कंडीशन, या तो वो ऑड हो सकते हैं या वो इवन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे डाटा है 1 2 3 4 ये 13 डाटा है, तो यानी कि ये हमारे ऑड डाटा है 13, लेकिन अगर इसमें से एक डाटा कम हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एवन, एवन हमारे 12 डाटा हो गए। 12 के बीच में आने का कंडीशन अलग है, 13 डाटा के बीच में आने का कंडीशन थोड़ा आसान है। वो कैसे, 13 के इस साइड से 1 2 3 4 5 6, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 गए, 6 के बीच में आया यानी 6 के आगे 7, यानी ऑड के मीडियन निकालने के लिए 13 में एक बढ़ा के आधा कर देंगे, तो 7th पोजीशन यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th पोजीशन पे जो भी डाटा होंगे वो हमारे मीडियन होंगे, ये ऑड के कंडीशन में। लेकिन एवन के कंडीशन में तो कुछ और हो जाते हैं, तो पहले ऑड के कंडीशन को समझते हैं फिर एवन बताते हैं। तो इस तरह से मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब ये डाटा जो गिवन डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग भी, यहाँ हमने असेंडिंग में लगाया है, असेंडिंग में 4 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 5, फिर 6 6 2 टाइम्स है 8, 3 टाइम्स ये डाटा है 10 12 14 एंड 16। तो इस तरह हमने ये 13 डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो 13 के ठीक मिडिल में कौन सा आएगा, इधर से 6 जाएंगे और इधर से 6 6 6 12 हो जाएंगे, और ठीक उसके बीच में मिडिल 13, वो हमारा मिडिल टर्म मीडियन होगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक 6 गए, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक 6 गए, और दोनों तरफ से जो 6 आए उसके बाद ये जो 7th वाले पोजीशंस में है, ये 7th पोजीशन है, 7th पोजीशन में जो डाटा आए दिस इज़ आवर मीडियन।
यही चीज़ सेवेंथ पोजीशन को बुक में जो देता है कि गिवन डाटा जो कि हमारे ऑड हैं, ऑड 13 है, इस 13 को अगर n मानते हैं तो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, n में से एक ज़्यादा यानी 13 से एक ज़्यादा 14 और उसके आधा करना है यानी कि उसको हाफ करना है। तो ये हमारे सेवेंथ पोजीशन, दिस इज़ पोजीशन, ये सेवेंथ पोजीशन में जो डाटा होंगे वो हमारे मीडियन कहलाते हैं। तो ये मीडियन का कंडीशन है ऑड के लिए। बहुत आसान है कि 13 से एक ज़्यादा 14 से बीच में, वैसे काउंट करके देखें ये फॉर्मूला से, अदरवाइज लॉजिकली देखें। हमें 13 डाटा गिवन है तो इस तरफ से बढ़ेंगे और इस तरफ से भी बढ़ेंगे और ये दोनों तरफ से बढ़ने के ठीक मिडिल में जो आएंगे, तो यानी कि 6 यहाँ से गए और यहाँ से 6 गए, 6 और 6 12 हो गए, बचे हुए 13, ऐसे भी समझ सकते हैं। और बाय फार्मूला कि अगर ऑड है तो ऑड में एक बढ़ा देते हैं और उसका हाफ करेंगे यानी कि 14 का हाफ करेंगे। तो ये सेवेंथ पोजीशंस में जो है, दिस इज पोजीशन, द सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज सेवेंथ पोजीशन, दिस इज आवर मीडियन। तो ये ऑड के कंडीशन में है। लेकिन अगर हमारा ऑड ना हो, इवन हो, मान ले अगर यहाँ पे डाटा 12 हो तो कंडीशन क्या होंगे, यानी कि अब की बार तो हमारा n 12 है तो 12 में एक डाटा कम कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 बढ़ेंगे, इसको हटाते हैं, इधर से 1 2 3 4 5, 5 और 5 बढ़ने के बाद हमारे पास 10 हो गए, तो बच जाते हैं 2, क्योंकि अगर इस तरफ से 6 जाएंगे तो इधर से 6 जाएंगे तो इधर से भी 6 आना होगा, तभी मिडिल होगा। देखें 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ से 6 तक गए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ आवर 6, यहाँ तक हम गए तो इधर से भी आना होगा 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आना होगा और इस तरफ के 6 और इधर के 6 के ठीक बीच में मिडिल में क्या है, कुछ नहीं, गायब। इसीलिए जब हमारा यहाँ पे एवन की कंडीशन होते हैं, जब एवन के कंडीशन होते हैं तो इस तरफ से 5 गए, ये हटाते हैं, अब इस साइड से 5 और इस साइड से 5, तो 5 और 5 जाने के बाद 10 डाटा तो काउंट हो गए, बच गए ये 2 डाटा जो कि इसमें बीच में ये आए हैं, ये 2 डाटा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, यानी कि इसके बीच में, और हमें पता है कि 2 डाटा के बीच का फाइंड करना है तो इन दोनों को जोड़ के, 2 डाटा को जोड़ के हाफ करते हैं। यही तो मीन में निकाले थे, एवरेज। एवरेज में क्या निकाले थे अभी जस्ट, ये 13 डाटा थे ऊपर में, सारे 13 डाटा को ऐड किए और 13 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा ये एवरेज निकला था। एवरेज बोले तो बीच का, ये दोनों डाटा, यहाँ सिर्फ 2 डाटा है तो 2 डाटा रहेंगे और उसके ठीक आधा। इस तरह से इवन के कंडीशन में रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो हमारा n+1 करके जो सेवेंथ पोजीशन ऑड में आता था वो यहाँ ऐसे तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखा गया 1 2 3 4 5, ये 6th पोजीशन में है, यानी कि जो हमारे 12 नंबर जो डाटा हैं, 12 1 2 3 4 5 6, यानी सीधा nth पोजीशन में 6th पोजीशन है इधर से, लेकिन इधर से 6 से ऊपर है, इस साइड से। इस साइड से अगर डाटा को देखें 1 2 3 4 5 6, फिर इस साइड से भी 6 है, लेकिन इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक n/2 का पोजीशन है और एक n/2 जो आता है 6th, ये 6th पोजीशन, इससे एक और ज़्यादा पोजीशन 7th पोजीशन। तो यानी इस पोजीशन पे जो डाटा है वो 8 है, इस पोजीशन पे जो डाटा है वो 8 है, तो 8 और 8 इन दोनों को ऐड करना होगा, 8 और 8 को ऐड करना होगा और इसका आधा, ये भी रिजल्ट 8 8 16 8, इसका रिजल्ट 8 आएगा। तो अब की बार ये जो मीडियन एवन के हैं वो भी 8 रिजल्ट आ रहे हैं, ये बाई फार्मूला। अदरवाइज लॉजिक से देखें कि इस साइड से 1 2 3 4 5 6 में जो है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, इस साइड से लेफ्ट और राइट,
तो ये दो डाटा के बीच का चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आधा करेंगे। तो ये याद रखें कि एवन के कंडीशन में n/2 पोजीशन, मतलब कि ये n जो दे रखा है गिवन डाटा 12 जो कि एवन है, एवन का आधा यानी 6, 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन, और n जो दे रखा है जो 12 है, और इन 12 के जो हाफ हुए थे 6 से एक ज़्यादा वाले जगह पे पोजीशन पे एक, तो यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले पोजीशन पे जो हैं फिर 8 आए हैं। इन दोनों के पोजीशन में जो आते हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हाफ आएंगे वो इनके मीडियन कहलाएंगे। तो ऑड और एवन का ये सबसे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। अगला देखते हैं। अब अगला जानते हैं मोड कैसे फाइंड करते हैं। डाटा वही है, अनग्रुप डाटा है, तो इस डाटा का पहले हम फ्रीक्वेंसी चार्ट तैयार करते हैं। फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंटली जो बार बार आते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 4 हमारे यहाँ पे 2 बार हैं, 2 बार हम इसके फ्रीक्वेंसी है जिसको एफ से भी डिनोट किए थे, दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 4 का 2 टाइम्स है, 5 कितना है, 1 बार 6, 2 बार 8, 3 बार 10, 1 बार 12, 2 बार 14। इस तरह से हमारे फ्रीक्वेंसी चार्ट तैयार हुए। तो मोड बड़ी आसान है, ये सबसे आसान है कि फ्रीक्वेंसी चार्ट तैयार कीजिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट कर दीजिए, दैट इज़ 3 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे जिस डाटा के हैं वो डाटा हमारे 8 है, तो हमारे मोड हो जाएंगे 8, क्योंकि 8 हमारे 3 टाइम्स है। दिस इज़ 1 टाइम, दिस इज़ 2 टाइम, दिस इज़ 3 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे 8 डाटा के हैं, तो 8 हमारे मोड हो गए। तो मोड इक्वल टू 8। तो मोड का मतलब क्या हुआ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डाटा आते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसमें से सीधा दिख रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा बार है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार कौन सा डाटा है, वो है 8, तो 8 हमारे मोड हो गए, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये अनग्रुप डाटा के कैलकुलेशन का तरीका ये जाने, जो कि क्लास 7, 8, 9 सब में इसी तरह से काम करने को है स्टूडेंट को। तो आज के इस वीडियो में मेन मीडियन मोड को कैसे फाइंड करना है इसके बारे में अच्छे तरह से डिटेल समझ गए होंगे, और कैसे अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं उसका भी तरीका अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और जिन फ्रेंड को आपको लगता है कि सपोर्ट इस वीडियो से किया जा सकता है उन्हें शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।